अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। आई होप कि आप सब बच्चे ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस के चैप्टर नंबर 9 का सेकंड पार्ट। हमारा चैप्टर नंबर 9 था हीट एंड लाइट। हीट आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ेंगे लाइट। लाइट बेसिकली क्या है? लाइट रोशनी को बोलते हैं। लाइट नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी। नेचर मीन कुदरती, जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिली हुई है, यानी कि सूरज की रोशनी जो है वो नेचुरल है। और जो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल में तो मसनूई, जो इंसानों ने खुद बनाई हो, जैसे कि ये एनर्जी सेवर वगैरह हम यूज़ करते हैं अंधेरे में रोशनी के लिए, तो वो क्या है, वो आर्टिफिशियल है। लाइट हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में। लाइट ट्रेवल इन वेव्स। लाइट क्या है? ट्रेवल यानी कि सफ़र करती है, यानी कि मूव करती है इन वेव्स। वेव्स की शक्ल में। वेव्स मतलब लहरों की शक्ल में, यूं जैसे कि ये लहरें दिखाई गई हैं। इसमें क्या है कि जो लाइट है वो डिफरेंट कलर्स में होती है। हमें लाइट वाइट क्यों नज़र आती है? इन सारे कलर्स जो अब मिक्स होते हैं तो हमें लाइट वाइट कलर में नज़र आती है। तो ये जो लाइट के वेव्स हैं ये डिफरेंट कलर्स की वेव्स होती हैं और डिफरेंट लेंथ की होती हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि रेड लाइट की जो वेव लेंथ है वो रेड लाइट की वेव क्या है, वेव लेंथ क्या है, लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी है। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? वायलेट कलर। तो इधर क्या लिखा हुआ है? द लेंथ ऑफ अ लाइट वेव डिपेंड ऑन इट्स कलर। किस पर डिपेंड करती है लाइट की लेंथ? उसके कलर पर, कि कौन से कलर की लाइट आ रही है और उसकी लेंथ कितनी है। ईच कलर हैज़ वेव ऑफ डिफरेंट लेंथ। हर कलर की जो वेव लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। व्हेन द वेव ऑफ ऑल कलर्स आर सीन टुगेदर, जब हम सारे कलर्स की वेव्स को इकट्ठा देखते हैं तो क्या होता है? वी सी वाइट। हमें लाइट कैसी नज़र आती है? वाइट नज़र आती है। तो नेक्स्ट है लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हमने पहले क्या पढ़ा? वेव की शक्ल में, स्ट्रेट लाइन में भी वो जो है ट्रेवल करती है। व्हेन समथिंग गेट इन द वे द लाइट इज ब्लॉकेड। समथिंग, जब कोई चीज़ गेट इन द वे, रास्ते में आती है, द लाइट के रास्ते में आ जाती है, लाइट के सामने इज ब्लॉकेड, वो लाइट को क्या करती है? ब्लॉक कर देती है। दिस इज हाउ अ शेडो इज फॉर्म। फिर क्या होता है कि शेडो बनता है। शेडो कैसे बनता है? ये देखें कि ये सूरज की रोशनी लाइट है, किसके कहाँ आ रही है? ऐसे जो सीधे स्ट्रेट लाइट में आ रही थी, सामने क्या है? एक ऑब्जेक्ट आ गया। तो क्या हुआ कि ये लाइट उसने ब्लॉक कर दी सब्जेक्ट ने, तो उसके बैक पे क्या हो गया? शेडो बन गया उसका, उस सब्जेक्ट का शेडो बन गया। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो कि जिससे हम किसको ऑब्जर्व करेंगे? स्ट्रेट लाइट को ऑब्जर्व करेंगे। तो इसमें आपने क्या करना है? अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करना है। एक टॉर्च लेनी है, 3 कार्ड पेपर लेने हैं। तो उनमें क्या करना है? आपने होल करना है, उनके सेंटर में तीनों के सेम साइज के होल कर लेने हैं। और क्ले, जो कि आप बच्चे जो खेलने के लिए यूज़ भी करते हैं उस क्ले को, तो क्ले लेनी है। उसके क्ले की स्पॉट से इनको क्या करना है? रख देना है। क्ले लगा के क्ले की स्पॉट से इनको रख देना है। तो फिर आपने क्या करना है? इनमें जो होल किया हुआ है उनमें से लाइट गुजारनी है। तो आप देखेंगे लाइट बिल्कुल स्ट्रेट उन होल्स में से गुजर रही है। अगर आप लास्ट वाले कार्ड को अगर साइड पे कर देते हैं कहीं, तो क्या है कि लाइट स्ट्रेट नहीं भी गुजरेगी, वो अपने जो उसकी वेव होगी वो अपना रास्ता चेंज कर लेंगी। तो इससे क्या होगा? आपने उनको इसलिए तीनों को स्ट्रेट लाइन में रखना है, फिर उनको लाइट को, टॉर्च की लाइट को उसमें से गुजारना है। ये आपके माइंड में इस आइडिया ये आइडिया बना देगी कि लाइट क्या है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। तो यही लिखा हुआ है इधर। 3 पीसीज आपने लेने हैं कार्ड के सेम साइज। मॉडलिंग क्ले, जो क्ले आप बच्चे खेलने के लिए यूज़ करते हैं, और सिमिलर सब्सटेंस, पेंसिल, उसकी तरह की कोई और चीज़ भी ले सकते हैं जिससे आप कार्ड को सपोर्ट कर सको। पेंसिल लेना है, टॉर्च, होल पंच लेना है, जिससे आप होल पंच मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ लेना जिससे आप होल बना सको। रूलर लेना है, कार्ड को कट करने के लिए रूलर लेना है, उनके साइज सेम साइज रखने के लिए। यूज द रूलर एंड पेंसिल टू मार्क द सेंटर में मार्क करें पेंसिल से ऑफ ईच पीस ऑफ कार्ड। यूज द होल पंच को यूज करें उसमें होल बनाने के लिए। टू मेक अ होल इन द सेंटर ऑफ ईच पीस ऑफ कार्ड यूजिंग द क्ले को यूज करें। स्पोर्ट देम, उसको स्पोर्ट करने के। प्लेस द कार्ड एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तीनों के डिस्टेंस को इक्वल करने के लिए।
हाँ, फिर क्या करना है, आज का फ्रेंड एक दोस्त को टू होल्ड द टॉर्च एट वन एंड ऑफ द कार्ड एंड टर्न इट ऑन, और उसको ऑन कर दे। एक दोस्त को कहें या कोई भी आपके पास है उसको कहें कि वो टॉर्च को पकड़े और उन होल में से गुजारे। टर्न द लाइट ऑफ, और टर्न द लाइट, कमरे की लाइट आप क्या करेंगे कि ऑफ कर देंगे और टॉर्च की लाइट ऑन कर देंगे। फिर उसके बाद मूव द कार्ड स्ट्रेट, सो द, मूव द कार्ड, कार्ड को जो है स्लाइटली हल्के से आप मूव करवाएंगे। सो द होल्स आर नो लॉन्गर इन लाइन, तो सो क्या होगा कि होल जो सुराख आर नो लॉन्गर इन लाइन, लाइन में वो लंबे नहीं रहेंगे। फिर रिपीट द एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज को रिपीट करें। ऑब्जर्वेशन द लाइट, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि लाइट विल अपीयर करेंगे कि लाइट अपीयर हो रही है थ्रू द लास्ट होल व्हेन द कार्ड आर इन लाइन, दिस इज बिकॉज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। आप क्या करेंगे, आपने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, उन कार्ड को हटाना स्टार्ट किया। देखते हैं कि लास्ट जो कार्ड है उसमें से लाइट स्ट्रेट लाइन में क्या हो रही है, वो गुजर रही है। लेकिन दूसरे विषय में क्या है कि द लाइट विल नॉट अपीयर थ्रू द लास्ट होल व्हेन द, अगर आप कार्ड को टार्च से थोड़ा सा दूर कर देंगे तो क्या लाइट उसमें से नहीं गुजरेगी। उसके बाद है लूमिनस एंड नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। लूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट वो होती है जिनकी खुद की लाइट हो, जिनसे खुद लाइट निकलती हो, रोशनी निकलती हो, और नॉन लूमिनस जिनमें से लाइट नहीं गुजर सकती हो, मतलब खुद की लाइट जिनकी ना हो और उनको मसनूई लाइट देनी पड़े। तो लूमिनस ऑब्जेक्ट क्या आर दोस दैट गिव आउट लाइट, जो लाइट जिनमें से निकलती है लाइट ऑफ देयर ओन, अब खुद में से। द सन, उनकी एग्जाम्पल क्या है, सन, अ बर्निंग कोल, सन सूरज, बर्निंग कोल, बर्निंग कोल आपने देखा होगा कि जो ब्लैक कलर में होती है ये, और ये सड़कें वगैरह बनाने में भी यूज हो रही होती है। अ फायर, आग, एंड और कैंडल, कैंडल में से भी खुद ही लाइट उसी ऑब्जेक्ट में से निकलती है। आर लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट डोंट गिव आउट, जिनमें से नहीं निकलती लाइट ऑफ देयर ओन, अपनी लाइट नहीं निकलती। अब बुक, एक बुक अगर हम बुक पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है, और उसके लिए क्या हम मसनूई लाइट यूज़ कर रहे हैं, जो नेचुरल लाइट यूज़ कर रहे हैं, इससे खुद से लाइट नहीं निकलती। चेयर, अ चेयर, अ की, अ हाउस, ये किसकी एग्जांपल है, नॉन लुमिनस। We can see non-luminous object because light from the luminous object shine on them। हम क्या कहते हैं कि जो नॉन लुमिनस लाइट है वो डिपेंड किस पर करती है, लुमिनस लाइट पर, तो उसको लुमिनस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है नॉन लुमिनस। जैसे कि आपको बुक क्या है, नॉन लुमिनस है, इसको पढ़ने के लिए, इसको हमने पढ़ना होता है, हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, लुमिनस ऑब्जेक्ट की, किसी कैंडल की या सन की रोशनी की वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। वी कांट सी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट इन द डार्क, हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को अंधेरे में नहीं देख सकते, डार्क मतलब अंधेरे में नहीं देख सकते। यहाँ पे साइड पे दिया हुआ है एक ब्लॉक में कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन कॉल्ड रेज, जो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है उसको क्या कहते हैं, रेज कहते हैं। ऑल कलेक्शन ऑफ रेज, इन रेज की जो कलेक्शन होती है यानी इकट्ठा होना, कॉल्ड अ बीम, बीम जैसे कि हमने पढ़ा था कि बहुत सारी लाइट की वेव्स में से ये क्या है, ये रेज निकल रही है, और इनका इकट्ठा होकर हमें नजर आना जो होता है वो क्या होता है, बीम। जो हमें व्हाइट कलर में नजर आती है वो क्या होती है, बीम होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि डिफाइन रेज, रेज को डिफाइन करें, डिफाइन बीम, बीम को डिफाइन करें। ये आप अपनी बुक पे भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ डज लाइट ट्रेवल, लाइट ट्रेवल कैसे करती है, एक्सप्लेन विद डायग्राम, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करें। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देंगे कि लाइट ट्रेवल इन वेव्स, एक वेव्स में भी ट्रेवल करती है। दूसरे नंबर पर लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे भी वो ट्रेवल करती है, और इसके लिए आप एक्सप्लेन करने के लिए ये वाली डायग्राम बना दें, 3 कार्ड्स बनाए और टॉर्च बना दे, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। हमने उसको कैसे डायग्राम के जरिए उसको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है, व्हाट डज द लेंथ ऑफ लाइट वेव डिपेंड ऑन, व्हाट डज द लेंथ ऑफ लाइट वेव डिपेंड ऑन, पेज नंबर 62 पे ही, द लेंथ ऑफ अ लाइट वेव डिपेंड ऑन इट्स कलर, किस पे डिपेंड करती है, उसके कलर पर डिपेंड करती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, कि डिफरेंट कलर्स हैज डिफरेंट वेव ऑफ लेंथ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज द शेडो फॉर्म, शेडो यानी कि साया कैसे बनता है। तो ये भी पेज नंबर 62 पे है। व्हेन समथिंग
गेट इन द वे, जब कोई चीज़ इन द वे रास्ते में आ जाए, ऑफ लाइट, लाइट की इज ब्लॉकेड, वो ब्लॉक कर देती है लाइट को। दिस इज हाउ अ शेडो, ये क्या है कि दिस इज अ शेडो इज फॉर्म्ड, शेडो इस तरह बन जाता है।